अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम अदनान खालिद है। आज आप मेरे साथ मौजूद है एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आप देख रहे हैं कि 15 इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड। ये वो इन्वेंशन थी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया और दुनिया को नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप दिया, जो कि हम आज इस पोजीशन पे मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या इन्वेंशन थी और इनकी क्या क्या हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है व्हील। व्हील बहुत बड़ी इन्वेंशन थी दुनिया में। जब व्हील नहीं हुआ करता होगा तो लोगों को वजन उठाने में बहुत मुश्किल हुआ करती होगी और उनको जिस्मानी बहुत थकन होती थी। लेकिन व्हील आने के बाद इस दुनिया में बहुत बड़ी इन्वेंशन आई, जो कि लोग 10-10 टन का वजन 10-10 किलोमीटर ले जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, और इस व्हील की बदौलत है। तो डेविड एंथनी, इनको एक ख्याल आया कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो बिल्कुल राउंड हो और उसका सरफेस बिल्कुल क्लियर हो और उसके उसके बीच में कोई लीवर लगा हो और जो कि फ्री हो, और उस पर अगर वजन डाला जाए तो उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको आसानी और बिल्कुल एफर्ट के बिना ट्रैवल कर सकते हैं उस पर। इसके बाद हमारे पास इन्वेंशन थी कील। कील बहुत बड़ी इजाद रही है 2000 साल पहले। जब लोग कील नहीं हुआ करता था तो लोग बहुत सारी चीज़ों से महरूम थे। अगर किसी को घर बनाना होता था, वो घर नहीं बना सकता था, वो बहुत सारी लकड़ियों को आपस में जोड़ के एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता था, उस झोंपड़ी में रहता था और वो भी किसी तूफान में या किसी चीज़ में चली जाती थी। तो एक पत्थर की कटिंग के दौरान एक चीज़ ऐसी निकली जो कि किसी ने दीवार में या किसी ज़मीन में लगाकर चेक की, वो बिल्कुल परफेक्ट, उन्होंने परफेक्ट काम किया। उनको ख्याल आया कि अगर इस चीज़ को लोहे में बनाया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो उन्होंने किसी धात को ऐसे पीटा और इस तरीके से उसको बनाकर और किसी लकड़ी में डाला, तो वो बिल्कुल परफेक्ट काम हुई। इस तरह से कील की इजाद हुई। इसके बाद हमारे पास आता है कंपास। कंपास बहुत बड़ी इजाद थी उस दौर में जब दुनिया में जहाज़ों पर सफ़र होता था, पानी वाले जहाज़ पर, और रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। सिर्फ सितारों से रास्ता नापा जाता था, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। कंपास एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी वजह से आप रात में भी सफ़र कर सकते थे, क्योंकि रात में दिन में भी सफ़र कर सकते थे, क्योंकि दिन में सितारे नहीं होते और सितारों के बिना सफ़र करना बहुत मुश्किल हुआ करता होगा, क्योंकि लोग फिर बहुत अरसा जहाज़ में सफ़र करते थे, 6-6 महीने, तो वो बहुत मुश्किल होती थी उन्हें। कंपास ने इन्हें बहुत आसानी दी, और कंपास एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती होगी। मैं इस पहले कंपास की बात करूँ। इसके बाद हमारे पास है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस 1440 से 1450 तक जॉनेस ने इसको ईजाद किया, और ये बहुत बड़ी ईजाद रही प्रेस, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हुई, तालीम आसान हुई, प्रिंटिंग प्रेस आसान हुई। इस प्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे आसान हुई कि आप दुनिया के किसी कोने में हुआ करते थे तो आपको किसी लिखाई वाले के पास या राइटिंग वाले के पास नहीं जाना होता होगा, आपको इस प्रेस पे एक पैटर्न बनाना होता होगा और जस्ट इसको प्रेस करना होता होगा और वो प्रिंटिंग प्रेस छप जाता था उस पर। उसके बाद हमारे पास आता है कंबशन इंजन। कंबशन इंजन बहुत बड़ी ईजाद रही 1876 में। इसको जॉन जोसेफ ने ईजाद किया। कंबशन इंजन एक ऐसी ईजाद थी जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल गया था। एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल गया था। कंबशन इंजन ने दुनिया को बदल कर रख दिया। कंबशन, आज भी जो कार में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कंबशन इंजन की ही टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास आता है टेलीफोन। टेलीफोन सिस्टम 1870 से लेकर 1940 तक बहुत एडवांस रहा। एंथोनियो ने इसे बहुत मेहनत से बनाया, और इस टेलीफोन ने दुनिया के डिस्टेंस को कम कर दिया। लोगों से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई, लोगों का आना जाना, दुनिया में ट्रैवलिंग कम हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है बल्ब। बल्ब बहुत बड़ी इजाद रही 1880 में। थॉमस एडिसन ने इसको इजाद किया और दुनिया को एक रोशनी दी, और ये बहुत बड़ी इजाद थी और बहुत अच्छी इजाद थी, जिसकी वजह से आज हम रात में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाए पेलिकलेंस। पेलिकलेंस बेसिकली वो चीज़ थी, ये मेडिसिन थी। इसकी केमिस्ट्री अलेक्जेंडर ने दरियाफ्त की 1928 में। इसमें ये इफेक्ट था कि जब आप इंसानी जिस्म में किसी जगह पर दर्द होता था तो उसको सुन नहीं करना पड़ता था, उसको पूरी बॉडी को सुलाना नहीं पड़ता था, वो इफेक्टिव जगह पे काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल पैर में दर्द है तो सिर्फ पैर में ही काम करती थी, वो उस पैर के दर्द को खत्म कर देती थी और कहीं इफेक्ट नहीं करती थी। इसके बाद हमारे पास मौजूद है इंटरनेट। इंटरनेट 1983 में ईजाद हुआ। इंटरनेट ने बहुत बड़ी आज़ादी दी। इंटरनेट ने बहुत बड़ा ब्रॉड प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से दुनिया आज बहुत बड़ी तरक्की की तरफ है। क्योंकि अगर ये इंटरनेट नहीं हुआ करता होगा तो हम किसी जगह में जाने के लिए या किसी जगह को देखने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगानी होती है। आज हम इधर से एक बटन दबाते हैं और हम सब कुछ व्यू कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास आता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बहुत बड़ी इजाद रही 1712 में। थॉमस ने इसको इजाद किया। ये स्टीम इंजन माल बरदार गाड़ियों में इस्तेमाल होता था, और आपको पता है जहाज पानी में तो जहाज से ट्रेवल कर लिया जाता था, लेकिन किसी वजनी चीज को इतनी दूर तक ले जाने के लिए कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी। तो थॉमस ने स्टीम इंजन बनाया, जिसकी वजह से सामान को ले जाना आसान हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है एरोप्लेन। एरोप्लेन बहुत बड़ी इजाद रही दुनिया में। इस एरोप्लेन के बाद दुनिया का वक्त बहुत बच गया। 1903 में विल्बर एंड
ऑरवियल ने इसको इजाद किया। राइट ब्रदर्स इनका नाम था। इन राइट ब्रदर्स ने इस एरोप्लेन को इजाद किया। ये गरीब बाप के बेटे हुआ करते थे। इन गरीब बाप के बेटों ने एक आइडिया लगाया और उस आइडिया से एरोप्लेन बनाया। उस एरोप्लेन ने इस दुनिया को बदल कर रख दिया और आज आप देखें कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है एरोप्लेन की। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आग। फायर बहुत बड़ी इजाद रही दुनिया में। जब दुनिया में आग नहीं थी तो लोगों को बहुत परेशानी हुआ करती होगी। लोगों को इन चीज़ों में बहुत परेशानी हुआ करती थी कि किसी चीज़ को कैसे पकाया जाए। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि किसी जंगल में एक आदमी रहा करता था, तो उसको वो कच्ची चीजें खाता था या कच्चे जानवर का गोश्त खाता था। उसको पता नहीं था आग का। तो एक दिन क्या हुआ, एक जगह आग लगी थी, उसका गोश्त आग में गिर गया। उस आग में गिरने की वजह से वो पक गया। उस आग में वो हाथ नहीं लगा सकता था जब तक वो जल रही थी। तो जैसे आग बुझी उसने निकाल कर खाया तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ इस आग में पकी चीज का। तो जंगल में आग कुछ इस तरह लगती है कि बहुत बड़े जंगल जब होते हैं तो दरख्तों की लकड़ियां एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है और जब बहुत तेज हवा आती है तो आपस में रगड़ती रहती है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन की वजह से कुछ कुव्वत पैदा होती है और उसकी वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से आप भी देखते हैं कि जंगलों में बहुत अरसे अरसे तक आग लगी रहती है। उसकी यही मेजर वजह है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी इजाद रही इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री की वजह, इंडस्ट्री का सबसे मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बेंजामिन ने इसको 1700 ईस्वी में इसको इजाद किया और इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास बैटरीज। बैटरीज बहुत बड़ी इजाद रही दुनिया की। बैटरीज ने दो चीजों को अलग किया, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा हमारे पास डिवाइस जो है हमारे पास मोबाइल फोन है। अगर मोबाइल फोन ना हुआ, अगर मोबाइल फोन में बैटरी ना होती तो ये टेलीफोन और मोबाइल तकरीबन सेम होते, क्योंकि इनकी वायरलेस कनेक्टिविटी की वजह से मोबाइल और टेलीफोन में डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कार बहुत बड़ी इजाद रही दुनिया में। कार जो है दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत बड़ी इजाद रही। जब दुनिया में बहुत लंबा सफर करना होता था, ये दुनिया में दूर जाना होता था, ये लोगों को एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता होगा, तो कार की बहुत सहूलत रही होगी, क्योंकि 1886 में कार्लस बेंज ने इसको इजाद किया। इस इजाद के बाद ये बहुत अच्छी सहूलत थी। एक पैकेट में बहुत सारी चीजें थी, आपके कंट्रोल में इंजन था। उस दौर में इंजन कंट्रोल में होना बहुत बड़ी बात हुआ करती होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में